Hi, this is Bhavna and you are watching Good Returns। सौदा खरा खरा का स्पेशल एपिसोड आप लोग देख रहे हैं। डेली बेसिस पर आप हमें देखते हैं कि हम स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम एक नई एसेट क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। और नई तो नहीं है क्योंकि हर कोई जानता है क्रिप्टो के बारे में, लेकिन इसमें नयापन ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी हैं जो इसमें ट्रेड नहीं करते हैं, जिनको बहुत रिस्की भी लगता है। तो इस रिस्क को किस तरीके से कम किया जा सकता है, क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। कितना इसमें ग्रोथ है, कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितना पोटेंशियल है इसका इन नियर फ्यूचर अगर हम लोग बात करें तो क्या ये इक्विटी डेरिवेटिव्स की तरह मेन स्ट्रीम में अपनी जगह बना सकता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। अगर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड करने का सोच भी रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, उन सारे पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे। आपको ये एपिसोड एंड तक देखना है। हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ रहे हैं मिस्टर पारस मल्होत्रा, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ ट्रेड है, कस्टडी एंड बिजॉप्स एट कॉइन डीसीएक्स। कॉइन डीसीएक्स का नाम आपने सुना भी होगा। एपिसोड को आप एंड तक देखिए, आपको बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलने वाली हैं। चाहे आप नए ट्रेडर हैं या एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, आप बहुत सारी नई नई बातें बहुत एकदम इनिशियल लेवल से इस एपिसोड में जरूर सीखेंगे। सो मिस्टर पारस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका गुड रिटर्न्स पर। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि क्रिप्टो का ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोगों में क्रेज भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बीते कुछ टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग अडॉप्शन कैसे इवॉल्व हुआ है पिछले कुछ सालों में, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सके तो। श्योर मैम। तो सबसे पहले अगर क्रिप्टो एसेट क्लास की बात करें, राइट, तो अगर आप दुनिया में पूरी वेल्थ जोड़ें तो इट इज़ अबाउट 900 ट्रिलियन डॉलर्स, राइट। इसमें से आधा तो बॉन्ड्स में है, 450 ट्रिलियन इज इन बॉन्ड्स, राइट। अबाउट 150 ट्रिलियन इज इन इक्विटीज। सो ऑलमोस्ट 15% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ keeps getting locked in equities. अब crypto is a very new asset class, right? So it has started in 2008 and एक एसेट क्लास बनने को भी टाइम लगता है प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स के साथ। आज वो क्रिप्टो एसेट क्लास 3 ट्रिलियन पे है। 3 ट्रिलियन इज हार्डली 0.3% ऑफ द होल वर्ल्ड वेल्थ। अगर आप गोल्ड देखो तो इट इज अबाउट 25 to 30 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट अबाउट 3%। इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग ऑल्सो इट फॉलोज द सेम पैटर्न, राइट, बिकॉज लोग उसी एसेट क्लास को ट्रेड करना चाहते हैं जो एटलीस्ट थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल हो, राइट, एंड अदरवाइज गैम्बलिंग। तो अब क्रिप्टो में क्या हो गया है कि क्रिप्टो बिकॉज थोड़ी बड़ी एसेट क्लास बन गई है, बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स आना चालू हो गए हैं क्रिप्टो में, सो इट हैज बेसिकली एंटर्ड द इंस्टीट्यूशनल ट्रेड बुक्स एज वेल। नाउ व्हाट happens when institutions enters that it becomes more and more predictable in terms of returns, बिकॉज रिटर्न प्रिडिक्टेबल हो गए हैं तो रिटेल भी बहुत सारा इंटरेस्ट शो कर रही है इसमें। तो अगर हम स्पॉट साइड पे देखें तो विच मीन्स रेगुलर बाइंग यूजिंग अ फिएट लाइक INR और फ्रॉम क्रिप्टो इटसेल्फ, तो वहाँ पे तो इंटरेस्ट शुरू से ही था बिकॉज वैसे ही वो एसेट क्लास बड़ी हुई है, राइट। बट ओवर टाइम जो स्पॉट और फ्यूचर्स का रेशियो होता था वो ऑलमोस्ट 1:1 होता था अबाउट 2020-2021। बट अब क्या हो गया, अब डेरिवेटिव्स हैज आल्सो कम इनटू द पिक्चर एंड लाइक ऑल मार्केट्स डेरिवेटिव्स रूल द ट्रेडिंग साइड। चाहे वो आप इक्विटीज देख लें या फिर इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स देख लीजिए। सिमिलरली यहाँ पे भी क्रिप्टो में भी डेरिवेटिव स्टैंड्स फॉर अबाउट 70% ऑफ द टोटल मार्केट, राइट, एंड स्पॉट हैज ओवर टाइम रिड्यूस्ड ग्लोबली, राइट। इंडिया की पर्टिकुलरली बात कहें तो इंडिया में क्योंकि TDS लग गया तो इसके कारण स्पॉट का जो शेयर था वो और कम हो गया, राइट। नहीं तो बहुत सारे लोग जो है वो खरीद बेच ज्यादा करते थे। नाउ दैट हैज रिड्यूस्ड अ बिट लेस because of fear of TDS और बेसिकली नो अवेलेबिलिटी ऑफ अ सेट ऑफ। तो अगर मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता अपने प्रॉफिट को अपने लॉस से, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रेड रेगुलरली ओवर एन एसेट क्लास, राइट। बिकॉज ऑफ विच जो फ्यूचर्स हैं या फिर डेरिवेटिव्स हैं उसमें इंटरेस्ट लोगों का ज्यादा बन गया है। सो इंडिया में रेशियो और भी ज्यादा स्क्यूड है। इंडिया में दिस रेशियो इज लाइक ऑलमोस्ट 95:5। और कौन से फैक्टर्स हैं पारस जो क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं? श्योर मैम। सो देखिए, एक तो टैक्सेशन बेटर है, राइट। सो सेट ऑफ है, टैक्सेशन बेटर है, लेवरेजेस ज़्यादा हैं,
आप INR यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। आपको क्रिप्टो से ही ट्रेड करना जरूरी नहीं है। जैसे स्पॉट में अगर आपको कुछ टोकन्स चाहिए तो आपको वो USDT या BTC से ही मिलते हैं। बट डेरिवेटिव्स में ऐसा है कि you can just use INR and take leverages up to 100x for example in Bitcoin, and then trade. Also set of plays a very important role because अगर मैं ट्रेड मेरा हर ट्रेड तो सक्सेसफुल नहीं होने वाला। आई नीड एटलीस्ट 51% टू win, and then I have to pay fees and then make profit. So set off important, and for set off, the business income and today's taxation allows for it in India, because of which futures is also picking up a lot in trading on crypto side. बिल्कुल सर, फ्यूचर ट्रेडिंग क्रिप्टो मार्केट की वॉलेटिलिटी से हेज करने में किस तरीके से? मैम, इन एन आइडियल वर्ल्ड इट्स अ परफेक्ट हेज, बिकॉज आप स्पॉट खरीद सकते हैं और सकते हैं, राइट। उसमें इसको बेसिस ट्रेडिंग बोलते हैं। एंड उससे क्या होता है कि आपको एक चीज होती है फंडिंग रेट, वो आपको मिलता रहता है ओवर टाइम, बिकॉज ऑन द अदर साइड ऑफ इट, राइट, जनरली लोग बाय करना चाहते हैं तो वो फ्यूचर्स की प्राइस को अप कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पॉट प्राइस। उसके कारण होल्डर्स पे द शॉर्ट होल्डर, एंड बिकॉज आपने शॉर्ट किया हुआ है स्पॉट बाय करके, तो आपको वो इंटरेस्ट रेट सॉर्ट ऑफ मिलता रहता है। इट इज अ डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन व्हिच कीप्स ऑन गिविंग यू अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। But in India, because of the taxation, we are or our traders are not able to take advantage of. तो अगर तो आप लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड कर रहे हैं स्पॉट में, आपको मालूम है कि BTC अभी 100,000 पे पहुंचा हुआ है, आपने 80,000 पे लिया, आप उसे हेज करें 100,000 पे ताकि इतना प्रॉफिट ही चले, राइट। बट इन इंडिया क्योंकि आपको स्पॉट पे तो लॉस पे कोई रिबेट नहीं मिलेगा, ऑफ नहीं मिलेगा, और फ्यूचर्स पे आपको टैग जाएगा। सो आइडियली वेरी गुड डेल्टा न्यूट्रल, बट इन इंडिया इट इज सक्सेसफुल। सर, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इससे फायदा मिल सकता है या फिर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से ले सकते हैं? दोनों को ही फायदा मिलता है, बिकॉज तो आपको मार्जिन कम यूज करना है, राइट। COIN-DE6 में इसलिए बिकॉज आप एवरेज ले सकते हैं, बट क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, हम बोलते नहीं है इतना ज्यादा कीजिए। ट्रेडर्स अगर कम लेवरेज से स्टार्ट और टाइम बाउंड लेके चलें अपडेट के हिसाब से, देन इट कैन बी अ वेरी गुड ट्रेड दैट कैन बी कैरीड, अगर आप रिस्क मैनेज अच्छा कर पाए। फॉर एग्जांपल BTC में लेवरेज इज गुड एनफ, बिकॉज BTC 30,000 पॉइंट तो नहीं गिरने वाला है यहाँ कभी, राइट। सो आपका रिस्क भी मैनेज, और आपको लॉन्ग टर्म BTC लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, आपको सेट ऑफ भी मिलेगा, टैक्सेशन भी बिजनेस इनकम के फॉर्म में आती है, and you can carry the position longer also, because in crypto there is something called perpetual futures. तो एक्सपायरी बेस्ड फ्यूचर्स नहीं है, ये चलते रहते हैं फ्यूचर्स, तो यहाँ टाइम वैल्यू वाला डीके नहीं है। ओके सर, अगर हम इंडियन ट्रेडर्स के लिहाज से अगर हम लोग बात करें तो क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग इंडियन के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि जो मार्केट का एक्सेस है 24/7 है? मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अराइज, राइट, बिकॉज क्रिप्टो इज अ 24/7 मार्केट, राइट। सो एक जनरल ट्रेडर 6-6.5 घंटे लगाता है फॉर ट्रेडिंग इन पब्लिक मार्केट्स, बट उसके बाद उसका कैपिटल खाली पड़ा है, राइट। सो क्रिप्टो ऑफर्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर देम टू यूज देयर कैपिटल प्रॉपरली, बिकॉज ये 24/7 है। इससे फायदा क्या होता है कि जब जापान ओपन जापान क्लोज है, US ओपन US क्लोज है, तो उस टाइम पे जो वॉलिटिलिटी होती है उस टाइम रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है ट्रेड पे। तो इफ you have a system where you have directionality and volatility indicators, then it helps in creating very good strategies which can be placed on API also. तो आप API पे भी ट्रेड कर सकते हैं उन्हें, स्पेशली COIN-DE6 पे। सो इन दैट वे वो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग यू कैन स्टार्ट, एंड वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इट कम्स आउट टू बी समटाइम्स 1:20 ड्यूरिंग दोज वॉलेटाइल टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल FOMC में पता है मीटिंग होने वाली है, राइट। उस टाइम पे इफ यू आर wanting to place those particular trades in BTC, and you can take both long short as well, right? So it gives you opportunities on both sides of the market, and you can earn decently there with very good risk reward. सर, जो फ्यूचर ट्रेडिंग वो हाई लेवरेज के साथ होता है, तो ऐसे में रिस्क को किस तरीके से इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है? Very good point, ma'am. So risk is one of the key
pillars of any trading system or any trader, right? Very right. And रिस्क के मल्टीपल पार्ट्स हैं, वन इज बेसिकली आप कैपिटल कम लगाएं या प्रोपोर्शनेटली कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करें जितनी तरह के आप ट्रेड लेना चाहते हैं, राइट? सो बेसिकली मार्जिनिंग प्रॉपरली। सेकंड इज दैट यू टेक लेसर लेवरेजेस। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी का आइडिया नहीं है तो आप लेवरेज कम लेके ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कहाँ जाने वाली है तो आपको बिल्कुल। डायरेक्शनैलिटी पता है, राइट? तो यू आर बेसिकली जस्ट get hit by volatility. In that case, use lesser leverages, right? What we have also developed at our end, created a lot of risk tools. So for example, हमने stop loss बनाया हुआ है, take profit बनाया हुआ है, जो आप order के start में ही डाल सकते हो। तो उससे क्या होता है कि you can basically sleep because it's a 24/7 market. Volatility can hit you at any point in time, both for profits and Right. losses. राइट? सो इट गिव्स यू दैट एज कि जैसे ही आप कोई ट्रेड एंटर करे हैं तो अगर उसका टॉप टेक प्रॉफिट लगे तो वो टेक प्रॉफिट लग के आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा हो गई एंड इट द डायरेक्शन इज अगेंस्ट यू, देन बेसिकली वो स्टॉप लॉस लग जाएगा। नेट नेट आपका ठीक हर है। ट्रेड तो प्रॉफिटेबल होना जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट ओवर टाइम योर स्ट्रेटजी हैज टू बी profitable. So you have to basically work on your strategy and find out which indicators work for you and which times of the market work for you. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेडर हैं जो जापान ओपन पे आते हैं और वो फिर बहुत सारे टेकर ऑर्डर्स लेते हैं और वो वॉलेटिलिटी में ट्रेड करके प्रॉफिट लेके जाते हैं, right? So people have found their own ways of and created those strategies, manage their risk, and are able to generate decent returns also. राइट सर, अगर हम स्टॉक मार्केट जो हमारी ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट डेरिवेटिव्स है उनसे कंपेयर करें तो क्रिप्टो फ्यूचर्स में लिक्विडेशन रिस्क जो है वो उसके कंपैरेटिवली कैसा है? So यहाँ लिक्विडेशन बहुत डायरेक्ट है। कहने का क्या मतलब है कि बिकॉज ऑल द सेटलमेंट इज रियल टाइम ऑन ब्लॉकचेन एंड इन दिस टेक्नोलॉजी, सो यहाँ पे डिलीवरी रियल टाइम हो जाती है। बिकॉज डिलीवरी रियल टाइम हो जाती है तो यहाँ पे एक्सपायरी बेस्ड फ्यूचर्स नहीं है, राइट? एक्सपायरी बेस भी बना सकते हैं बट इट इज एज गुड एज परपेचुअल फ्यूचर। सो परपेचुअल फ्यूचर में क्या होता है कि क्योंकि रियल टाइम सेटलमेंट है तो हम इमीडिएटली आपकी पोजीशन को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो विच मीन्स कि हम आपको लिक्विडेशन प्राइस दे देते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने BTC 100,000 पे लिया हुआ है और आपने 10x लेवरेज लिया हुआ है तो 90,000 पे खुद ही क्लोज हो जाए, राइट? अगर प्राइस 90,000 पे आया एंड जैसे ही प्राइस 90,000 के पास आएगा हम ऑब्वियसली आपको नोटिफिकेशंस भेजेंगे, बट यहाँ पे मार्जिन कॉल का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको मार्जिन लेके बैठना पड़ेगा अगर आपने लेवरेज ज्यादा ली हुई है फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से ये थोड़ा डिफरेंट है पब्लिक मार्केट से। तो रोल ओवर का कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज ये परपेचुअल है। और दूसरा लिक्विडेशन ऑटोमेटिक है और हम आपको आपका लिक्विडेशन प्राइस पहले ही दिखा के चलते हैं कि आप इस प्राइस पे लिक्विडेट हो जाएंगे, तो आप अपना लेवरेज मैनेज कर लें फॉर एग्जांपल, या फिर अपना मार्जिन बढ़ा लें या फिर और पोजीशन ऐड कर लें अगर आपको करनी है तो वैसे करके ये लिक्विडेशन मैनेज। बिल्कुल सर, कुछ ऐसे की इंडिकेटर्स भी हैं जिनका एक ट्रेडर को ध्यान रखना चाहिए जो वो फ्यूचर्स में अपनी पोजीशन लेते हैं? मैम वैसे तो हम 200 से ज़्यादा इंडिकेटर्स देते हैं अपने ट्रेडिंग चार्ट्स पे, आप उनको सेव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत से इंडिकेटर्स लगा के चलते हैं, मल्टीप्लेक्स एंड टर्मिनल्स उन्होंने अपने सेटअप किए हुए हैं। बट बेसिकली दो तरह के जो इंडिकेटर्स हैं वो मेन हैं। एक तो डायरेक्शनल इंडिकेटर्स जो आपको बता सकें कि डायरेक्शनली मार्केट कहाँ जाएगी, तो इसमें वॉल्यूम इज ऑल्सो वन वे कि अगर ज़्यादा सेल हुआ है फॉर एग्जाम्पल, राइट? एंड RSI इज वन कि ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है। लोग कैंडल स्टिक डिफरेंट डिफरेंट तरीके की यूज़ करते हैं, इन दोनों का मिक्स करके, इचिमोकू फिर हेगेनाशी कैंडल, राइट? तो ये सब यूज़ करके लोग बेसिकली डायरेक्शनैलिटी की सेंस लेते हैं कि मार्केट मंदी में जा रही है या फिर तेजी में जा रही है। और जो दूसरा है वो है करेक्ट, एंड दूसरा है वॉलेटिलिटी कि मार्केट कितनी जल्दी चेंज हो रही है, कि ये जो मंदी हो रही है बहुत जल्दी जल्दी हो रही है या फिर ये तेजी हो रही है बहुत धीरे धीरे हो रही है, राइट? एंड इसके हिसाब से हमारे पास और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं उसी चार्ट्स पे जो आप देख सकते हैं, एंड उसके हिसाब से लोग अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं एंड इन इंडिकेटर्स को फिर यूज करके दे बेसिकली गेट इन और गेट आउट ऑफ द मार्केट। इन APIs लोग क्या कर सकते हैं कि लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? सो मैं फॉर एग्जांपल मैं ट्रेडिंग व्यू या किसी और प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, वहाँ की स्ट्रेटजीज यूज कर सकता हूँ,
right? And I can use their indicators or somebody else's indicators also as a part of my strategy. तो इससे क्या होता है कि यू हम्म गेट ऑल द नॉलेज ऑफ अदर गुड ट्रेडर्स, और उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रिटर्न्स है वो भी दिखती है उसमें, यू कैन बैक टेस्ट ऑल्सो. हम्म. सो इस तरीके से बेसिकली पीपल यूज एंड क्रिएट स्ट्रेटजीज, बैक टेस्ट देम, एंड देन गेट इन एंड गेट आउट ऑफ द मार्केट व्हेन रिक्वायर्ड यूजिंग दीज इंडिकेटर्स. आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं, इसी से मुझे क्वेश्चन भी याद आ गया कि क्रिप्टो फ्यूचर्स में कौन से ऐसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो काफी हेल्पफुल रहते हैं, चाहे वो ट्रेंड फॉलोइंग हो गया, चाहे वो आर्बिट्रेज हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, तो ये किस तरीके से कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी इनमें होती है? मैम स्पॉट में आर्बिट्राज बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आपके पास हम्म एक स्पॉट मार्केट है जो फिएट में है, आईएनआर में है ऑर्डर बुक, और एक क्रिप्टो में है. तो अगर क्रिप्टो का प्राइस आईएनआर में और क्रिप्टो का प्राइस क्रिप्टो में ही डिफरेंट है, तो आप उसे आर्बिट्राज इमीडिएटली कर सकते हैं. एंड आप डिफरेंट एक्सचेंजेस के साथ कर सकते हैं हमारे एक्सचेंज से, राइट. फ्यूचर्स में पर्टिकुलरली अगर तो मार्केट चॉपी है, मतलब आपको पता नहीं है मार्केट कहाँ जा रही है, डायरेक्शनैलिटी नहीं है मार्केट में, राइट, तो स्कैल्पिंग बहुत अच्छा काम करती है, राइट, बिकॉज आप हम्म खरीद बेच सकते हैं एक पर्टिकुलर रेंज में, रेंज बाउंड हो जाती है मार्केट जब डायरेक्शन नहीं हो. तो एंड दूसरा क्या होता है कि क्रिप्टो का जो मीन रिवर्जन है वो बहुत बढ़िया है, बिकॉज इसके बॉलिंजर बैंड्स बहुत बड़े होते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बिकॉज ऑफ हाई वॉलेटिलिटी स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ी ज़्यादा होती है प्राइसेस की, तो आपको रेंज बहुत अच्छी मिल जाती है. एंड इन अ डायरेक्शनल मार्केट, अगर नीचे गई है मार्केट, लेट्स से मार्केट ऊपर जा रही है डायरेक्शनली, थोड़ी सी नीचे गई है, तो आपको डायरेक्शनली ऊपर ही जाना है अब. सो इन दैट केस the long strategies have a very good risk to reward in the mean reverting strategy. और इससे क्या होता है, इससे बस अगर हमें क्लैरिटी है कि ये डायरेक्शनैलिटी सही है मार्केट की, देन देर इज अ लॉट टू मेक when the market comes down in a uptrending market. And these are two बिल्कुल major things. And arbitrage, as I said, is particularly good for spot markets. बिल्कुल, तो सर क्या आपको लगता है, जितनी अभी तक हमने बातचीत करी है उसके आधार पर मैं आपसे पूछूं कि जो क्रिप्टो फ्यूचर्स है वो इक्विटी डेरिवेटिव जो कि हमारी मेन स्ट्रीम में है इस वक्त, वो उसको उसकी तरह बन सकता है, यानी कि मेन स्ट्रीम में आ सकता है हमारा क्रिप्टो फ्यूचर्स? दो दोनों तरफ के आंसर है मैम. क्रिप्टो अभी मतलब एज आई सेड एसेट क्लास बहुत छोटी है, हाँ इक्विटी बहुत बड़ी एसेट क्लास है. ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा वहां तक जाने के लिए. हैविंग सेड दैट, लॉट ऑफ ट्रेडर्स, फॉर एग्जांपल CoinDCX पे वी हैव ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ Indians who have registered till now. So lot of people who have demat accounts are already here, right? If you want to look at it that way. So in terms of user adoption है, in terms of asset based adoption उसको थोड़ा time लगेगा, and hence but there is very good interest in the market, which we have seen over time. Last 5-6 years we have seen increasing number of people trading this asset class. पॉपुलैरिटी So बढ़ रही है. popularity बढ़ रही है, hopefully we'll reach there, but equity is too big. सो डू यू थिंक कि फिलहाल कोई कंपैरिजन नहीं है, आने वाले वक्त में शायद हो सकता है? इन टर्म्स ऑफ देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड जैसे मैंने बताया, वहां तो इट इज बेटर टू एंटर अर्ली, राइट, एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस मार्केट, बिकॉज ये मार्केट हमेशा इतनी वॉलेटाइल नहीं रहने वाली है. जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन एंटर कर रहे हैं वो वॉलेटिलिटी कम हो रही है बीटीसी की. पहले बीटीसी एनवीडिया से ज्यादा वॉलेटाइल होता था, राइट. अभी आप देखेंगे तो एनवीडिया कभी कभी बीटीसी से ज्यादा वॉलेटाइल होता है. सो अब वो कंपैरिजन रेंजेस आने लग गई हैं, राइट. एंड ऑल्सो क्रिप्टो मार्केट बिहेव मोर लाइक टेक्नोलॉजी स्टॉक, तो यहाँ पे नैस्डैक के साथ इसका 88% को रिलेशन है, राइट. तो इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दैट लेंस, तो बिहेवियर तो वैसा ही है, बिकॉज इट इज अ टेक्नोलॉजी एट द अंडरलाइंग, एंड hence good amount of interest, because ये volatility अभी whoever will capture, and whoever will capture this small base growing quickly, they will make more out of it rather than later. So hence there is a lot of interest in this market and it will help it grow. अब वो टाइम ही बताएगा कि इक्विटी के साथ कितना कंपैरिजन कब तक होगा. बिल्कुल. सर अगर हम कॉइन डीसीएक्स की बात करें, तो जो हमारे न्यू बिगिनर्स हैं जो सिर्फ इस मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए किस तरीके से इजी बनाता है, किस तरीके से एक्सेसिबल बनाता है क्रिप्टो फ्यूचर्स को?
श्योर मैम। सो मतलब हम इंटरनली भी यही बात बोलते हैं कि अगर आप क्रिप्टो में स्टार्ट कर रहे हैं तो सारा पैसा मत डाल दीजिए हम्म। अपना क्रिप्टो में। ये एक नई एसेट क्लास है, इसको समझना हम्म। बहुत ज़रूरी है। एंड राइट। तो सबसे पहले तो स्टार्ट स्मॉल, right? Don't put more than 5% of your capital. And even if you are putting 5%, trade with only like 20%, 80%, invest in crypto, understand this asset class. And that 20% also create a strategy to deploy that capital, right? And back test it, go through, different cycles, and then increase the capital over there over time. So start small, be confident first, and learn it, and then do it. राइट। कॉइन डीसीएक्स में क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टर किसी एक ऐप को यूज करता है तो उसकी उम्मीद यही रहती है कि उसको डिसीजंस मेकिंग में किस तरीके से वो ऐप जो है हेल्प करेगी। तो अगर हम, क्योंकि कॉइन डीसीएक्स एक रिनाउंड नेम है इस स्पेस में, तो किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करता है, क्या क्या ऐसे टूल्स हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है? डेफिनेटली मैम। सो Coin-D6 का अपना एक प्लेटफॉर्म है कॉल्ड Coin-D6 लर्न, जहाँ पे हम बेसिक एसेट क्लास की नॉलेज देते हैं। तो वहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट बिटकॉइन, इथेरियम, वेरियस चेन्स एट द अंडरलाइंग लेवल, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट एसेट इज बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रेडिंग या फिर इवन बाइंग दैट एसेट क्लास, राइट? एंड देन सेकंड इज दैट on the platform itself, our basic theme is that user को मजा आना चाहिए when they are trying to trade. So they should have knowledge of everything that is happening around this asset class. So for example, liquidity is the biggest thing that impacts this asset class, right? Or any other asset class for that matter. So हम FOMC updates, GDP updates, key blockchain events जो होते हैं, ये सब बताते रहते हैं users को. And we also conduct a lot of webinars. We conduct a lot of events in which we go and give people not only understanding of this asset class but also understanding of trading in this class, right? And then a lot of people show their interest as well there. And on the platform, we help people manage the risk better during these times or when we announce these particular key events that will happen. And what it does is it creates uh, a basic framework of knowledge for the user, and they get bit more confident over time. And we don't push traders to or people to trade like कि आए हो तो trade कर लो, वो नहीं है हमारा main theme. It is basically first understand it, learn it, and then do it. बिल्कुल। अमेजिंग। अगर हम लोग बात करें यूजर इंटरफेस की, तो बहुत सारी और भी एप्स हैं जो इस स्पेस में काम कर रही हैं। तो ऐसे में जो कॉइन डीसीएक्स का यूजर इंटरफेस है वो किस तरीके से लोगों की मदद करता है, इन्वेस्टर्स की मदद करता है पूरे सिस्टम को समझने के लिए, क्योंकि जो क्रिप्टो का अभी एसेट क्लास है कि बहुत ज्यादा नई है। तो यूजर इंटरफेस दूसरी एप्स के कंपैरिजन में, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एप्स है उनके कंपैरिजन में कितना फ्रेंडली है यूजर्स के लिए? तो मैम इंटरनली तो हम कोई ऐसी चीज नहीं बनाते हैं जब तक हमने यूजर से बात ना की हो, फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो एवरीथिंग इज यूजर बैकवर्ड. वी आर अ वेरी यूजर बैकवर्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ आवर स्ट्रेटजीज in the market but also in terms of building new features, right? So it has very simple UX. For example, it has all assets, you can easily discover new assets. We also have added something called web3. I'll just give you an example. फ्यूचर्स बेसिकली पूरी दुनिया में यूएसडीटी से ट्रेड किया जाता है, राइट? सो इंडियन यूजर्स, हमारे बहुत सारे यूजर बोले कि देखिए यूएसडीटी पहले जाके मार्केट में खरीदना पड़ता है, फिर वो कभी कभी महंगा होता है, और इसलिए हमने बेसिकली आईएनआर से ही बना दिया उसे, राइट? सो उनको बुक दिखती है टॉप ग्लोबल एक्सचेंजेस की, बट वो मार्जिन कर सकते हैं आईएनआर में, फॉर एग्जांपल। ये हमने यूजर्स के कहने पर ही बनाया है। And similarly, very small things like this, we have like sat with traders and then created our features. For example, stop loss का जो feature था हमारा, take profit का feature था, cross margin है, right? All of these we have created after talking to the user. And there are a lot of apps, as you said, in the market, but and features might also be the same. But the way we have made features is that how traders will benefit from it. For example, क्रॉस मार्जिन में जो आपका प्रॉफिट पोजीशन में चल रहा है, आप उसको यूज करके भी ट्रेड कर सकते हैं, राइट? ये फीचर आपको आसानी से मिलेगा, राइट? सिमिलरली आपको एक ही ऐप में स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों नहीं दिखेंगे, या फिर आपको दो तरह के ऑर्डर फॉर्म नहीं दिखेंगे,
या फिर आपको एक ही ऐप में 20,000 टोकन देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नॉइस कम हो जाए तो हमारे पास एक लाइट मोड है जिसमें आपको कम टोकन मिलेंगे, एक प्रो मोड है जिसमें आपको ज़्यादा टोकन मिलेंगे, राइट? सो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने की हैं सो दैट इट इज़ वेरी ईजी। सिंप्लीफाई बना देता है। हम्म। करेक्ट। तो इससे क्या होता है, एक तो यूजर को ऑनबोर्ड होते ही दे वांट टू सी समथिंग, राइट, कि क्या करें, एंड उस टाइम लोग कंफ्यूज्ड होते हैं बिकॉज वैसे ही एसेट क्लास नहीं है, राइट? तो वी हैव अ गाइडेड फ्लो देयर सो दैट दे अंडरस्टैंड, वी पुश देम टुवर्ड्स लर्निंग अ फ्यू थिंग्स। तो हमने वो गेमिफाई किया हुआ है। उसके बाद व्हेन दे एंटर इनटू वन पेज, ऑर्डर फॉर्म्स आर वेरी सिंप्लीफाइड। तो ऐसा नहीं है कि आपको भरते वक्त 4 चीजें देखनी है, राइट? आप फ्यूचर्स पहली बार कर रहे हैं तो आप लेवरेज देखेंगे, 4-5 चीज़ें और देखेंगे, उसके बाद आप ट्रेड लेंगे, राइट? तो हमने वो भी बहुत सिंप्लीफाई किया। आपको 2 चीज़ें ही भरनी है, हमने आपके लिए कुछ चीज़ें फ्रॉम अ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही भर के रखी हुई हैं, ताकि आपको रिस्क भी ज़्यादा ना लेना पड़े एंड यू कैन स्टार्ट वेरी स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्टार्ट फ्यूचर्स विद हार्डली 100 रुपीज़, राइट? ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, राइट? फ्यूचर स्टार्ट करने के लिए इक्विटी मार्केट में you have to put lakhs. It's a things like these we have done so that from a user point of view it is very simplified, so that they at least start testing it as an asset class, and if they find good enough, they have decent strategy, then they can scale it. बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोग शुरुआत में भी बात कर रहे थे कि जो लेवरेजेस होते हैं वो ट्रिकी हो सकते हैं, ऐसे में कॉइन डीसीएक्स जो है वो क्या कुछ सेफगार्ड्स ऑफर करता है अपने जो भी हमारे बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं इस नए स्पेस में, क्या सेफगार्ड्स हैं सर? मैम, दो तरीके के सेफगार्ड्स हैं, एक तो स्ट्रक्चरल है और एक टैक्टिकल है। स्ट्रक्चरल सेफगार्ड्स हैं जो हमने इंस्ट्रूमेंट में ही बेक इन किए हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल, हम आपको बड़ी पोजीशन ही नहीं लेने देते, राइट? अगर आपने बहुत ज़्यादा लेवरेज ली हुई है, ताकि आपका ज़्यादा कैपिटल ना खोए। अगर आपको बड़ी पोजीशन लेनी है तो आपको लेवरेज कम करना पड़ेगा, राइट? ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं। आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस मार्जिन रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि मार्केट मूव करे आपके अगेंस्ट और आप लिक्विडेट हो जाएं, राइट? सेकेंडली, जो टैक्टिकल चीज़ें हैं वो स्टॉप लॉस है, जैसे मैंने पहले बताया, क्रॉस मार्जिन है, राइट? फिर टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स हैं या ट्रिगर्स बेस्ड ऑर्डर्स हैं, लार्ज ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं। तो ये टैक्टिकल चीज़ें हैं, प्लस अनाउंसमेंट जो हम करते हैं। हम आपको मार्जिन कॉल तो नहीं दे सकते बिकॉज लिक्विडेशन प्राइस रियल टाइम मूव हो जाता है, बट हम आपको नोटिफिकेशन दे देते हैं। तो अगर आपकी पोजीशन जाने वाली है तो हम कुछ घंटे पहले आपको बता देते हैं कि आप लिक्विडेट होने वाले हैं, आप थोड़ा मार्जिन ऐड कर लीजिए या फिर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे करके हम जो नए ट्रेडर्स हैं उनको रिस्क मैनेज करना सिखाते हैं, ताकि वो फिर स्केल कर पाएँ अपनी ट्रेडिंग प्रॉपर्ली। सर, कॉइन डीसीएक्स के बारे में जितना मैं समझ पाई ये कि ऑलरेडी काफी सारे फ्यूचर्स हैं जो बहुत इजी बनाते हैं यूजर्स के लिए ट्रेड करना। अपकमिंग कौन कौन सी ऐसी इनोवेशंस, कौन कौन से ऐसे फीचर्स आप लोग ला रहे हैं जो और भी ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस को बेटर बनाएंगे क्रिप्टो फ्यूचर्स में? जी, सो हमने अभी रिसेंटली, जैसे मैंने बताया, आईएनआर से चालू किया था फ्यूचर्स में। तो पहले लोग यूएसडीटी से ट्रेड करते थे, अब लोग आईएनआर से करते हैं। अब हम काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आईएनआर पे ही लॉन्च कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, पहले यूएसडीटी में क्रॉस मार्जिन होता था, अब हम आईएनआर पे कर रहे हैं। पहले ऑर्डर टीपीएसएल या फिर टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस ऑर्डर के स्टार्ट में ही जो आप लगा सकते हो, वो हम आईएनआर में लॉन्च कर रहे हैं। तो एक तो हम पैरिटी लेके आ रहे हैं आईएनआर प्रोडक्ट्स में जो यूएसडीटी प्रोडक्ट्स में थी, एंड दूसरा, हम और बहुत सारे नई तरह के ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, वी आर आल्सो लुकिंग एट ऑप्शंस, हाउ टू क्रिएट ऑप्शंस। दैट्स आल्सो वन वेरी गुड डेरिवेटिव प्रोडक्ट। उसमें आपको हेजिंग मिल जाएगी, राइट। राइट? सो जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कि हेज कैसे कर सकते हैं, तो ये वॉलेटिलिटी हेज मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे विक्स होता है पब्लिक मार्केट में, वैसे यहाँ पे भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने प्लान की हुई हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रिटेल ट्रेडर को हम बहुत ज़्यादा लेवरेज नहीं दिखाना चाहते, 100x लेवरेज उसी को देने का फ़ायदा है जिसको पता है कि 100x क्या कर सकता है, राइट? बट टू अ न्यू ट्रेडर 100x देके उसका कैपिटल ही खराब होता है, राइट? सो वी आर बेसिकली टोनिंग डाउन ऑन लेवरेजेस फॉर वेरी न्यू यूजर्स, बेसिकली मेकिंग इट वेरी रिस्क first for them to understand, not lose capital initially and hence not lose the confidence in the asset. बिल्कुल सर, मान लीजिए मैं एक नई ट्रेडर हूँ और मैं कॉइन डीसीएक्स पे एंट्री कर रही हूँ,
जब क्रिप्टो के लिए मैं कॉइन डीसीएक्स पर आ रही हूँ, तो कौन सी एक ऐसी चीज है जो आप डिफाइन करना चाहेंगे कि ये कॉइन डीसीएक्स को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाता है इस स्पेस में? Ma'am, CoinDCX is a very good balance of great liquidity, very good order book spreads, good risk management tools for traders, even new users, and then access to long tail and short tail of crypto assets. मतलब आपको नया से नया टोकन भी मिलेगा, आपको BTC भी मिलेगा, right? And then you have various versatile trade products. So, for example, spot is one such product, right? When there was no TDS, we had margin as a product. तो spot पे ही चलता होता था. Now we have launched futures as a product. Now we are also looking at launching options as a product, right? So good liquidity plus good risk management plus very scalable, reliable systems from an API point of view as well, and good UX. This makes a good balance for the traders to trade on the platform like CoinDCX. बिल्कुल सर, ऐसे ट्रेडर्स जो पहली बार क्रिप्टो फ्यूचर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं, उनको क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? मैम लेवरेज कम रखिए सबसे पहले. देयर इज नो पॉइंट टर्निंग टू ग्रीड इनिशियली. सबसे अपना पहले कम तो कैपिटल समझ डिप्लॉय. लीजिए नई एसेट क्लास को। करेक्ट. सो सबसे पहले तो समझिए जैसे आपने कहा, एंड लेवरेज कम रखिए फ्यूचर्स में. ज़्यादा कैपिटल मत डालिए. स्ट्रैटेजी डिफाइन करिए, उसको ट्रैक करिए, बैक टेस्ट करिए. बहुत सारे एपीआई टूल्स हैं जिसे हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, आप उन्हें जाके वहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हैं. एंड उसके बाद फिर ट्रेड करना चालू करिए. जब आपको कम से कम 3-4 महीने हो जाए वो स्ट्रैटेजी चलते हुए छोटे कैपिटल पे, तभी अपना कैपिटल ऐड करिए. बिकॉज़ क्रिप्टो बिल्कुल। मार्केट बहुत साइक्लिक, बहुत वॉलेटाइल है, तो यू शुड नो द लिमिटेशंस ऑफ योर स्ट्रैटेजी आल्सो. एंड एज अ रिटेल ट्रेडर अगर आप यूआई पे ही कर रहे हैं तो ये समझना थोड़ा आसान हो जाता है. एपीआई में आपको बाद में जाके, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड प्लेस होते हैं, आपको देखना पड़ता है जाके. So do it on UI first, then scale it to API. And when you do it on API, use lesser capital and then scale to a higher capital once you have understood the limitations of your strategy. And we provide all the tools which are necessary on API, off API, on web, on apps, which will make it worthwhile, to get to a right strategy to trade in crypto. बिल्कुल। सो दैट्स ऑल इन दिस एपिसोड, और थैंक यू सो मच पारस जी, आपने एक तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नई एसेट क्लास है क्रिप्टो, इसके बारे में आपने जी, डिटेल में बताया। ऑलमोस्ट सारे पहलुओं पर हमने बात भी कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों से बातचीत करने के लिए। thank you. सो दैट्स ऑल इन दिस एपिसोड। आई होप आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा, एक नई एसेट क्लास के बारे में आपने जाना है। क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग इतना ज्यादा आम अभी नहीं हुआ है, लेकिन इन नियर फ्यूचर हो सकता है। और जिस तरीके से हमने बातचीत की है, ये एक मेन स्ट्रीम में भी आ सकता है अगर इसी तरीके से इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती रहती है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्रिप्टो के ऊपर हम आगे और भी मास्टर क्लासेस लेकर आए जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगी, तो आप हमें जरूर अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस एपिसोड को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।